मोदी साहब, भारत ने मान लिया है कि उनका मिसाइल पाकिस्तान गया और इसकी एक वजाहत दी गई है जो हमने इससे पहले तो कभी ना देखी ना सुनी। आप समझते हैं कि जो कहा है भारत ने, इज दैट इवन पॉसिबल कि वाकई एक गलती हो गई होगी और ये बस ये गलती से हो गया सारा कुछ? मेरा अपने जो इल्म है उसके मुताबिक तो ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है ये तो सबसे अहम कंपोनेंट है पूरे स्ट्रेटजिक सिस्टम का, जिसमें मिसाइल हैं, वॉरहेड्स हैं। तो कमांड एंड कंट्रोल में नेगेटिव कंट्रोल्स, पॉजिटिव कंट्रोल्स, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म, इतने ज़्यादा फेल सेफ अरेंजमेंट्स होते हैं कि पहले तो वो गलत लॉन्च हो नहीं सकता। चले अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाए, क्योंकि मैं तो कहता हूँ इसका मुमकिन नहीं है, उसके बाद उसका रुख किसी पड़ोसी मुल्क की तरफ हो जाना ये तकरीबन नामुमकिन है जब तक कि किया ना जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये वजाहत नाकाबिले फ़हम भी है, नाकाबिले मतलब एक्सेप्टेंस भी है, हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो ये कहा है कि हम मिलकर इसकी इंक्वायरी करें, इसके बजाय पाकिस्तान को फौरी तौर पे इंटरनेशनल इंक्वायरी का तकाजा करना चाहिए। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये एक ऐसे मिसाइल का गलत डायरेक्शन में आ जाना जो कि न्यूक्लियर हेड, वॉर हेड कैरी कर सकता था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही बताया है कि अभी तो ये मैंड मिसाइल नहीं था, वरना दिस कुड हैव बीन अ डिजास्टर। ये तो डिजास्टर ऑलमोस्ट, और शुक्र है कोई नुकसान जहां ये गिरा है वहां हुआ भी नहीं। तो जनरल साहब, पाकिस्तान ने इस पूरे अमल का बड़े तहम्मुल से सामना किया है और जवाब दिया है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं कि भारत अपने तौर पर ही इसकी तहकीकात कर ले। तो पाकिस्तान ने जो डिमांड की है कि मुश्तरका तहकीकात हो, आप समझते हैं कि ये मुनासिब डिमांड है और एक्चुअली यही होना चाहिए? अगर आपने डिमांड करनी है तो कम अखलाकी डिमांड ही करनी है तो हाईएस्ट पॉसिबल डिमांड करें। आप वो डिमांड करें जो कि इंटरनेशनल तहकीकात वाली डिमांड हो। और दूसरी बात यह है कि हमें ये अज्यूम करना चाहिए कि ये उनकी बैड इंटेंशन की वजह से हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ है। देखिए, जब भी कोई दुश्मन कोई एक्ट करता है, कोई अमल करता है, तो उसका वर्स्ट पॉसिबल इफेक्ट जो है वो उजागर किया जाता है, लीस्ट पॉसिबल नहीं उजागर किया जाता कि जी शायद ये एक्सीडेंटल हो गया। आप कहें कि जान के किया उन्होंने, वो हमारे डिफेंसेस को चेक करना चाहता था, जो कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने साबित कर दिया कि बिल्कुल अलर्ट थे और उन्होंने हर चीज़ को पता लगा लिया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का बयानिया इस वक्त भी फुल तवानाई के मुताबिक नहीं है, थोड़ा कमज़ोर है। हमें कहना चाहिए कि उन्होंने जान के किया है, ये हमारी चीज़ों को टेस्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत खतरनाक अमल उन्होंने किया है और फौरी तौर पे हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए। सर्टनली ये सारे ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान, लेकिन फिर ये कहना कि जान के किए तो फिर वो रिस्ट्रेंट तो ना हो। अच्छा, लास्टली जन साहब, तहकीकात से पहले ये मामला भी बड़ा आम है, पाकिस्तान में दरअंदाजी हुई है, भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। आपने कुछ फोरम्स का तो तस्करा किया, लेकिन हम और कहाँ और किस तरह से दुनिया में ये मामला उठा सकते हैं, या फिर आपस में ही दोनों मुल्कों को आपको लगता है कि ये सेटल कर लेना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई मसालत कराने की बात हुई है तो हमेशा बाहर से मदद हासिल करनी पड़ी है। तो ये भी अगर पाकिस्तान की काविश होगी कि हम आपस में बैठ के हल कर लेंगे, तो इसके कोई इम्कानात नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इसको इंटरनेशनल फोरम्स पर लेकर जाना चाहिए, इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहिए और इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। ये भारत बड़ी चालाकी से, देखें कुछ दिन पहले उनकी आबदोज हमारे पानियों में फिर रही थी, अभी ये मामला हुआ है। हमें ये भी मालूम है कि उनका फसाइल मटेरियल जो है वो चोरी हो रहा है। हमें इन सब का फोल्डर बनाकर जितने भी हाईएस्ट फोरम्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, उन तक ये बात लेकर जानी चाहिए। इसको यहाँ पर निचली लेवल पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमसे बात कर रहे थे और उनका तो ये कहना है कि ये इंटरनेशनल सतह पे बात होनी चाहिए और कंडेमनेशन भी होनी चाहिए कि ये इंडिया ने किया।